हमारे पास TMR वैगन मौजूद है। TMR वैगन जो है ये एक मशीन है जिसमें आप जो आपका फीड आपका फार्मूला जो है वो आप बराबर मिकदार में जो फार्मूला है उसके हिसाब से आप उसको मशीन में डाल देते हैं। मशीन में जो इतला मिली है बहुत जल्द पाकिस्तान में अब कुछ महीनों की या हफ़्तों की गेम रह गई है, सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। तो हमारे लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवरों को प्रोपेगेट ये है कि हर जानवर को एक ही जैसी खुराक जो है खाने को मिलती है। वो जानवर जो शुरू में आ जाए या वो जानवर जो एंड पे आए, फीडिंग सबको सेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको डेली फार्म एक्टिविटीज़ जो हमारे दूसरे फार्म पे शोर कोट में होती हैं जी, शेख इस्माइल डेयरी फार्म पे, उसका नज़ारा करवाएंगे आपको। शुरू किया गया है फीडिंग के मामले से, जहाँ पर हमारे पास TMR वैगन मौजूद है। TMR वैगन जो है ये एक मशीन है जिसमें आप जो आपका फीड आपका फार्मूला जो है वो आप बराबर मिकदार में जो फार्मूला है उसके हिसाब से आप उसको मशीन में डाल देते हैं। मशीन उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करती है और उसके बाद आप जानवरों को फीड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं बंदे जो हैं ये साइलेज जो है इसको निकाल रहे हैं। साइलेज को जो है मशीन को फीड किया जाता है। उसके बाद उस मशीन में जो है आप जो वनडे की आइटम्स हैं वो शामिल करते हैं। मशीन मिक्सिंग करती है और मिक्सिंग करने के बाद जो है जो फ़ीड है वो जानवरों को लगा दी जाती है। तकरीबन यहाँ पर जिस तरह की फ़ीड लगाई जाती है इसमें हीफर्स की फ़ीड अलहदा है, इसमें दूध वाले जानवरों की फ़ीड अलहदा है। दूध वाले जानवरों के अंदर भी ग्रुपिंग की जाती है, थोड़ा दूध वाले जानवर, ज़्यादा दूध वाले जानवर, दरमियाने दूध वाले जानवर, फिर वो जानवर जो प्रेग्नेंट हैं, ड्राई हैं, दूध नहीं दे रहे, उनकी फ़ीड है, फिर बच्चियों की फ़ीड है। तो इस किस्म की फ़ीड तैयार की जाती है। ये आपके सामने मशीन ने फ़ीड लगा दी हुई है, जानवर जो है ये फ़ीडिंग कर रहे हैं और मशीन आपके सामने मौजूद है। मशीन का ऑपरेशन भी आपको दिखा देते हैं। याद रखिएगा इस किस्म की जो फ़ीडिंग है जो मशीन के ज़रिए की जाती है इसमें आप लेबर को बहुत हद तक सेव कर लेते हैं। एक ही बंदा जो है वो पूरे एनिमल्स जितने भी फार्म पे मौजूद हैं उनकी फ़ीडिंग के लिए काफ़ी होता है। तो जितने भी आपके बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के फार्म्स हैं वहाँ पे इस मशीन का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। मशीन के हवाले से यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आपके TMR वैगन्स मौजूद हैं उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिक्सिंग की फैसिलिटी मौजूद है। हमारी जो चॉइस है जो हम ख़रीद कर आते हैं, हम हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग के अंदर मशीन को ख़रीद कर लाते हैं। ये आपके सामने ग्राइंडिंग का प्रोसीजर जो है आप देख रहे हैं। ग्राइंडिंग की जाती है, चीज़ें जो हैं उनकी बराबर मिकदार, जो भी फार्मूला है, फार्मूले में हम कैनोला मील, सोयाबीन मील, मकई का दलिया, वीट ब्रांड जिसको चोकर कहते हैं, शीरा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन आपके सामने मौजूद है और ट्रैक्टर के साथ ये चलती है जी। और उसके बाद जानवरों को खुराक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लगा दी जाती है। गायों के अंदर हमारी जो फीडिंग की रूटीन है ये इस दफ़ा 3 दफ़ा है जी, गर्मी के मौसम में भी और सर्दी के मौसम में भी। यहाँ पर फीडिंग हम दिन में 3 दफ़ा करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको साबर एंड सन्स डेयरी फार्म की रूटीन दिखाई थी, वहाँ पर फीडिंग जो है दिन में 5 दफ़ा की जा रही है। तो मिनिमम जो है गर्मी के मौसम में जो रिकमेंडेड है फीडिंग आप 3 दफ़ा करेंगे। ज़्यादा आप 4 दफ़ा कर लें, 5 दफ़ा कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। बेहतर है कि 2 दफ़ा से इसको 3 दफ़ा पे लाजमी करें। ये भी गर्मी कंट्रोल करने में एक अहम किरदार जो है ये अदा करती है। ठीक है जी। फार्म का डेली का जो रूटीन का प्रोसीजर है ये आपके सामने हाज़िर है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। सप्लीमेंट्स जो हैं जिसमें मिनरल है, जिसमें आपके बाईपल्स फैट्स हैं, जिसमें आपका ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके तमाम चीज़ें में आपका बफ़र है, आपकी यीस्ट है, मीठा सोडा है, ये तमाम चीज़ें भी इसी के अंदर जो है आपके TMR वैगन के अंदर ही शामिल कर दी जाती हैं। प्रॉपर मिक्सिंग के साथ जो है हर चीज़ जानवर को ऑफ़र की जाती है। इस TMR वैगन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर जानवर को एक ही जैसी खुराक जो है खाने को मिलती है। वो जानवर जो शुरू में आ जाए या वो जानवर जो एंड पे आए, फीडिंग सबको सेम मिलती है। ये आप TMR का जो ऑपरेशन फीडिंग का है ये आप देख रहे हैं। ये जानवरों को जो है ये फ़ीड ऑफ़र हो रही है। ये देसी निज़ाम जनाब, ये पट्ठे जो है इसको तोके पे कुतरा जा रहा है। हमारे पास इस फार्म पे एक साहिवाल का सेक्शन भी है, साहिवाल गायों का। साहिवाल गायों को जो है पुराने ट्रेडिशनल अंदाज पे रखा गया है।
मिल्किंग जो है हाथ पे हो रही है, आप देख सकते हैं। और इनकी जो फीडिंग है वो डिफरेंट है जी। ये डॉक्टर साहब जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें गायों की ट्रीटमेंट, फ्रीजन गायों की और साहिवाल गायों की ट्रीटमेंट जारी है। इस फार्म पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में जानवर जो हैं साहिवाल के मौजूद हैं, जो रेड गोल्ड क्लब के जो है बाकायदा मेंबर हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह की ज़ात का ख़ास फजल है जनाब। तो रात का टाइम तो आप देख सकते हैं, मगरिब का टाइम हो गया, जानवर मिल्किंग पे गए हुए हैं और ये बंदे पीछे से फीडिंग टेबल की सफाई कर रहे हैं। ये फीडिंग वाला बंदा फिर इन ऑपरेशन है, दोबारा से हर चीज़ को बाकायदा तोल कर मैयर करके डाला जाता है ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश जो है वो ना हो सके। ठीक है जी, जानवर मिल्किंग करवा रहे हैं मज़े के साथ। ये आप पार्लर देख सकते हैं, चिल्लर देख सकते हैं, चिल्लर रूम में दूध यहाँ पर जो है हम कंपनी को दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत लोकल सेल भी करते हैं। इस वक्त जो भी दोस्त अहबाब तकरीबन 1400-1500 लीटर दूध जो है किसी कंपनी को दे रहे हैं, तो दूध का रेट तकरीबन 145 के आसपास जो है वो मिल जाता है जी, जो इस वक्त करंट सिनेरियो और बाकी एरिया के हिसाब से भी रेट का फ़र्क जो है आपको देखने को मिलता है। ये देखें जनाब, गायों को इंजेक्शन लग रहे हैं। तो ये जनाब साहिवाल के साथ ये गाय रखी हुई है, इसको जो है ब्राह्मण का सीमन रखा जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये साहिवाल नहीं है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट फीडिंग प्लान्स हैं, फीडिंग पैटर्न्स हैं जो इस फार्म पे जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ले जनाब यार, ये डॉक्टर साहब पहुँच गए हैं जी हीफर सेक्शन में। ये बच्ची हैं जी। तो ये इलाज मुआवजा अमूमी तौर पे डॉक्टर्स की अपनी चॉइस होती है, जिस टाइम मर्ज़ी कर लें, लेकिन एमरजेंसी के लिए हर वक्त जो है डॉक्टर का दस्ता मौजूद रहता है। ये रात की फीडिंग स्टार्ट हो चुकी है TMR के ज़रिए, आप देख सकते हैं जानवरों की फीडिंग की जा रही है। और बेहतरीन क्वालिटी की जो खुराक है जानवर को दिन में 3 दफ़ा लगाई जाती है। पिछली खुराक जो है जानवर उठा जाते हैं, ठीक है जी, और अगली खुराक जो है नई जानवर को डाल दी जाती है। ये जनाब बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन इससे प्रोडक्शन लेते हैं। ये जिस फार्म की मैं रूटीन आपको दिखा रहा हूँ, जिस स्टेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है 2 जून, इस वक्त यहाँ पे दूध की पैदावार 1500 से 1525 लीटर है और 50 जानवर जो हैं वो मिल्किंग के अंदर मौजूद हैं। तो तकरीबन 30.2, 30.5 के करीब यहाँ पे एवरेज चल रही है। रिकॉर्डिंग जो है दूध की वो इंडिविजुअल की जाती है, हर जानवर का दूध जो है वो बाकायदा पैमाने पर रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद जो डाटा है वो डॉक्टर साहब के पास आ जाता है। डॉक्टर साहब जो है इस डाटा को डेयरी केयर सॉफ्टवेयर जो है उसमें अपडेट कर देते हैं और वहाँ पर फिर जो है आप हर जानवर का इंडिविजुअल बेसिस पे आप उसका जो है इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। ये दिन का टाइम शुरू हो चुका, आप देख सकते हैं शावरिंग हो रही है, जानवर फीडिंग ले रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे गर्मी का मौसम में आजकल तकरीबन 24/7 जो है फ़ैन्स चलाने रिकमेंडेड हैं। और साथ में जो आप शावर देते हैं तो ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। आजकल अमूमी तौर पे 4 मिनट शावर एक्टिव हैं और 3 मिनट जो हैं वो नॉन एक्टिव शावर जो है मौजूद हैं। ले जनाब जानवर जो हैं खुराक ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं और साथ में जनाब अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। ठीक है जी, जानवरों की सेहत आप देखें माशाल्लाह फिट फाट है जी, A1 है। ये सामने बच्चों वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये छोटे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे इनको फीडिंग दी जाती है, इनका दूध शूध ये पीते हैं यहाँ पर बड़े मज़े के साथ। ठीक है जी, और साथ में क्लोजअप और एनिमल का सेक्शन भी आप देख सकते हैं। ये गायें होल्डिंग एरिया में, मिल्किंग शिल्किंग का टाइम। ठीक है जी, हिवाने चेक करें माशाल्लाह मिल्किंग करवा रही हैं शहज़ादियाँ, दिन में 3 दफ़ा जाती हैं, 3 दफ़ा मिल्किंग करवाती हैं। एक अच्छे दूध वाला जानवर जो है उसको बर्दाश्त करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो आपको अपना दूध का ख़र्चा निकाल के, वच्छियों का ख़र्चा निकाल के आपको फिर 2-4 आने जो है आपको दे रहा होता है ताकि आप उससे कुछ 4 आने कमा सकें। और वलैती गायों की खूबसूरती ये है कि इनका लैक्टेशन लेंथ काफ़ी लंबा होता है, लेकिन संभालनी कदरें मुश्किल होती हैं, आम बंदा इनको संभाल नहीं सकता। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार ये संभाली नहीं जाती। भाईजान इनको संभालने के लिए आपको प्रॉपर शेड चाहिए, आपको फ़ैन्स और शावर्स की फैसिलिटी चाहिए। आम रूटीन में घरों के अंदर इस गाय को आप गर्मी के मौसम में नहीं रख सकते। ले जनाब डॉक्टर साहब साहिवाल का पोर्शन दोबारा आप देख लें। ठीक है जी, माशाल्लाह ये ऐसा फार्म है जी जहाँ पर आपको बड़ी तादाद में साहिवाल की गायें रेड गोल्ड क्लब के साथ रजिस्टर्ड मिल जाएंगी इंशाअल्लाह खुल अज़ीज़। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल हम सेल नहीं करते, फ्यूचर में इंशाअल्लाह खुल अज़ीज़ ज़रूर सेल करेंगे। और अभी हमें जो इतला मिली है बहुत जल्द पाकिस्तान में अब कुछ महीनों की या हफ़्तों की गेम रह गई है, सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी
तो हमारे लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवरों को प्रोपेगेट करना और उनको उनमें से फीमेल्स को लेना ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा और फिर जल्दी हम अपने हर्ड को एक्सपेंड कर सकेंगे और इंशाअल्लाह अच्छी नस्ल के जानवर जो हैं हम फार्मर्स के लिए अवेलेबल भी कर सकेंगे। देखें जनाब, साहिवाल जो है थोड़ी कोड़ी है जनाब, इंजेक्शन लग रहे हैं जनाब, ठीक है जी। प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे हो तो जानवर की रिकवरी जल्दी हो जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट में लेट कर देंगे, टाइम पर नहीं करेंगे तो फिर उस तरह से रिस्पांस भी नहीं आता, ठीक है जी। अगर आपके जानवर को मेस्टाइटिस हुआ और आपने फौरी उसका इलाज कर दिया तो रिकवरी बड़ी अच्छी आती है। अगर आप लेट कर गए हैं तो फिर मसला बनता है जनाब, ठीक है जी। ले जनाब ये ड्रिपें शरिपें ठोक रहे हैं, ये रूटीन का काम है जी फार्म पे। ये साहिवाल गैयाँ, इनको सबस चला लग रहा है। दोनों की फीडिंग रूटीन और फीडिंग पैटर्न्स फ़र्क हैं जी। ये आ गया ना बच्चा पार्टी, ये वो बच्चे हैं जिनका दूध बंद हो चुका है और ये जनाब आप कह सकते हैं वींड काफ सेक्शन है, इनका दूध बंद हो चुका है और ये इस वक्त वंडा शंडा और साथ में अपना जो इनका खुराक का फार्मूला है उसके ऊपर इनको पाला जाता है। 5वें महीने के बाद हम साइलेज शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। उससे पहले हम साइलेज नहीं देते, सबज चारा तो बिल्कुल भी नहीं देते। बच्चों की सेहत आप चेक कर लें, ठीक आपके सामने। शहज़ादियों का फिर टाइम हो गया दूध देने का, इनका यही काम है सारा दिन दूध देते रहना, सुबह दूध, दोपहर दूध, शाम दूध। मशीनें हैं माशाल्लाह ये दूध देने की, ठीक है जी। और माशाल्लाह दूध की एवरेज भी ठीक है। सर्दी के मौसम में इनसे हम 35 लीटर तक की एवरेज लेते रहें और गर्मी के मौसम में अभी हम 30 लीटर जो है इनसे माशाल्लाह दूध जो है उसकी पैदावार ले रहे हैं जी। ले जनाब यही चेक करें माशाल्लाह। अभी ये चलेंगी पार्लर पे। तो टीम जो है डॉक्टर्स की सारा दिन एक्टिव रहती है। इस फार्म पे हमारे पास 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है जी, और 1 इंटर्नी मौजूद है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो दिन और रात का डॉक्टर अलग है। दिन के टाइम डॉक्टर और है जी, और रात के टाइम जो डॉक्टर है वो डिफरेंट है। जो इंटर्नशिप पे बच्चे आते हैं वो डॉक्टर्स अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से उनकी ड्यूटीज़ भी असाइन करते रहते हैं। तो मेरे वो तमाम भाई जो फील्ड में काम करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए कि वो फार्म पे रहकर किसी तजर्बे का डॉक्टर के नीचे काम कर सकें, तो प्रैक्टिस फील्ड में करने से पहले अगर वो किसी फार्म पे 1 से 1.5 साल का अरसा गुजार लें तो बहुत फ़ायदा उनके लिए होगा। देखिए बच्चा पार्टी दूध पिया शुरू, ठीक है जी, दूध पिलाया जा रहा है। दूध के हवाले से छोटे बच्चे को आप फीडर से दूध दे सकते हैं, बड़े बच्चे को आप बाउल फीडिंग भी कर सकते हैं, या जैसे आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बच्चे को यहाँ पर केज के अंदर रखा गया। कोशिश कर लें अगर हो सके, जगह भी हो तो 1 महीने तक के बच्चे को केज के अंदर रख लेना बेहतर है। उसको संभालना, उसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। ये आप देख सकते हैं जनाब, बच्चा माशाल्लाह ऐशी कर रहा है। 6 लीटर दूध जो है ये इस वक्त 24 घंटे में पी रहा है। 900 रुपये का दूध इसके अंदर जाता है जनाब। और ये पहला 3 महीने बच्चे की जो कॉस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा, बच्चा पहले 3 महीने में पालना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दूध ढेर सारा पीता और ढेर सारा खर्चा इस पर आ रहा होता है। पहले 3 महीने में 75 से 80 हज़ार रुपया बच्चे के ऊपर जो है फीडिंग की बाद में लग जाता है। दूध हो गया, काफ स्टार्टर हो गया और इसके अलावा बाकी जो ओवरहेड कॉस्ट है। तो ये आपके सामने बच्चा पार्टी, ये वो बच्चे हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे लैक्टेशन में जाके पहले सूबे के अंदर जो है 10-10 हज़ार लीटर दूध देने की सलाहियत रखते हैं। इनकी जेनेटिक्स का हमें अंदाज़ा है, इनके मदर्स का, इनके फादर्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये जनाब इस शहज़ादे ने ज़मीन पर रख के दूध पिला रही है। ले जनाब बॉल फीडिंग हो रही है। आप डेयरी फार्म के रूटीन मैटर्स देख रहे हैं। सारा दिन चवाई चलती रहती है, सुबह दोपहर शाम। 3-3 घंटे आप कह सकते हैं कि टीम एक्टिव होती है। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे रात। सफाई के मामलात, फीडिंग के मामलात और उसके साथ साथ जो है आपके जानवरों की ट्रीटमेंट के मामलात, ये सब साथ साथ चलते रहते हैं। और ये जनाब खाने का मामला आ गया जनाब। मेस है जी, बड़ा बेहतरीन मेस बनाया गया फार्म पे, ठीक है जी। अच्छी क्वालिटी का फूड यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है तमाम वर्कर्स को, ठीक है। वेरी क्वालिटी ओरिएंटेड फूड। याद रखिएगा कि कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जो ख़ुद खाते हैं हमें वही अपनी लेबर को भी ऑफ़र करना चाहिए। अच्छा खाने को यहाँ पे जो है तमाम दोस्तों को दिया जाता है और पूरा फैसिलिटेट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जनाब, बंदे जो है माशाल्लाह अब खाना शाना खा रहे हैं। दिन में 3 दफ़ा लेबर को खाना ऑफ़र किया जाता है और इसके साथ दूध दिया जाता है। लोग जो वर्कर हैं इनको खुश रखें, इनको फैसिलिटेट करें जितना आप कर सकते हैं। उसमें एट दी एंड फ़ायदा जो है वो फार्मर का ही है। विन विन सिचुएशन हो जाती है, ठीक है जी।
ले जनाब, लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबान को जो है कमरे में एसी लगा के देना चाहिए या नहीं। हमें याद है 2010 में जब हम फार्मिंग पे गए थे तो तब ये कहा जाता था कि अगर डॉक्टर साहिबान को कमरे में एसी लगा दिया तो काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप डॉक्टर को कमरे में एसी लगा दें तो उसकी वर्किंग बेहतर हो जाएगी। वो चैन से 6 घंटे सोएगा तो अगले जो उसका जो टाइम है वर्किंग जो है वो उसमें बेहतर परफॉर्म करके देगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह डॉक्टर्स को जो है रूम में एसी की फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं और काम माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह। तो लेबर को फैसिलिटेट करें, अपने टेक्निकल स्टाफ को फैसिलिटेट करें, इंशाल्लाह इसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह आपके वर्कर भी इंजॉय करेंगे, टेक्निकल टीम भी इंजॉय करेगी, आप भी इंजॉय करेंगे। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजू अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।